क्या अयोध्या को सिर्फ एक दिन में घूमा जा सकता है और कितना खर्चा आएगा? क्या सिर्फ 200 रुपये में ही पूरी अयोध्या घूमी जा सकती है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे सिर्फ एक दिन में पूरी अयोध्या दर्शन कर सकते हैं, कैसे आप राम मंदिर से लेकर रामलला के दर्शन से लेकर सरयू तट की आरती तक सारे अयोध्या दर्शन सिर्फ एक दिन में कर सकते हैं। क्या दिवाली सही समय अयोध्या घूमने का? कितनी भीड़ होगी? कितनी देर में रामलला के दर्शन हो जाएंगे? क्या प्राइस हाइक होते हैं होटल्स के? और सबसे जरूरी सवाल कि कितना खर्चा हो जाएगा? क्या सिर्फ 200 रुपये में ही अयोध्या घूमी भी जा सकती है? साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे सुबह आप अयोध्या आएँ, ठीक है, दोपहर में पूरी अयोध्या घूमें और कैसे शाम तक बिल्कुल आप वापस घर चले जाएं। ये सारी चीज़ें कैसे प्लान होंगी, इन सारी चीज़ों को आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिक। अब सवाल ये आता है कि आप अयोध्या पहुंचेंगे कैसे? तो सबसे पहले तो सबसे बजट ऑप्शन रेलवेज की बात कर लेते हैं। ट्रेन की टिकट कराने से पहले दो तीन बातें जान लें। सबसे पहले तो अयोध्या में दो रेलवे स्टेशन है, अयोध्या कैंट और अयोध्या धाम। अयोध्या कैंट की राम जन्मभूमि से दूरी करीब 8 किलोमीटर है, जबकि अयोध्या धाम से आप पैदल राम मंदिर पहुंच सकते हैं, 1.5 किलोमीटर का रास्ता है। ट्रेन की टिकट कराते समय इस बात का ध्यान दें कि आपकी ट्रेन अयोध्या धाम तक जाती हो। दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ, जयपुर, पटना, पुणे, इंदौर, अहमदाबाद, उज्जैन, कटरा, गया, इन सारी जगहों से आपको स्पेशल आस्था ट्रेन अयोध्या के लिए बहुत आसानी से मिल जाएंगी। दिल्ली से अयोध्या के लिए वंदे भारत भी चलती है। अगर वंदे भारत के बारे में आपको कोई भी जानकारी लेनी है या देखनी है, वो आपको हमारी इस वीडियो में मिल जाएगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन वंदे भारत में टिकट कराने से पहले एक बात और जान लें कि वंदे भारत जो है अयोध्या कैंट तक ही जाती है, पहली बात। दूसरी बात, वो आपको अयोध्या 2:30 बजे के आसपास पहुंचाती है। तो अगर आप सिर्फ एक दिन में अयोध्या घूमने का प्लान कर रहे हैं तो वो वंदे भारत से पॉसिबल है नहीं, आपको एक नाइट स्टे करना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात कि ट्रेन की टिकट कराते समय वही ट्रेन बुक करें, एक तो जो आपको 10 बजे से पहले अयोध्या उतार रही हो, दूसरी बात कि वो अयोध्या धाम तक जा रही हो, जिससे आपका समय बच जाएगा। दूसरा जो ऑप्शन है जिससे आप अयोध्या पहुंच सकते हैं वो है भाई प्लेन। तो अयोध्या की एयरपोर्ट का नाम है महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, जो कि अयोध्या से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। तीसरा जो ऑप्शन है वो है रोड, बाई बस, मतलब अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें तो बाई बस। तो ये बात वैसे बताने वाली है नहीं। अगर आप और अयोध्या के बीच में कम से कम 3 किलोमीटर का फासला है या फिर आप यूपी के किसी शहर से अयोध्या घूमना चाह रहे हैं तो आप बस एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई कि आप अयोध्या पहुंचेंगे कैसे। एक चीज़ छूट गई, एक दो चीज़ें छूट गई जब मैं बता रहा था कि आप अयोध्या पहुंचेंगे कैसे, हाउ टू रीच अयोध्या वाले टॉपिक में। एक तो मतलब अगर आप दिल्ली या आसपास से ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रेन आपके लिए बेस्ट और बजट ऑप्शन है, ये चीज़ वैसे बताने वाली है नहीं। दूसरी बात यह है कि जो अयोध्या बस स्टैंड है वो राम जन्मभूमि से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। तो ये दो बातें लेफ्ट आउट हो गई थी, वो मैंने आपको अब बता दी, ठीक है। तो हम दोनों बात समझ चुके हैं। अब बात आती है कि क्या है वो प्लान जिससे पूरी अयोध्या को सिर्फ एक दिन में ही घुमाया जा सकता है। क्या सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन कवर हो जाएंगे, सारे मंदिर कवर हो जाएंगे, या फिर कोई भी चीज़ छूट जाएगी? कौन सी चीज़ छूटेगी, कौन सी कवर होगी? तो वो प्लान को हम समझेंगे। कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी, सारी चीज़ें कवर करनी है। शर्त बस एक ही है, आप अयोध्या जल्दी से जल्दी आ जाएं, अयोध्या में दिन की शुरुआत बहुत जल्दी शुरू करें, ठीक है। तो अब हम क्या कहते हैं, पूरा आइटनरी प्लान समझने जा रहे हैं, एक एक चीज़ बहुत आराम से समझेंगे। अयोध्या दर्शन शुरुआत करने के लिए आप अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से आ जाइए राम जन्मभूमि की तरफ। जैसे कि बात पहले हो चुकी है कि आप जितनी जल्दी अयोध्या में आ जाएंगे, जितनी जल्दी अयोध्या में कदम रख देंगे, उतनी ही राम मंदिर में आपको कम भीड़, उतनी ही आसानी से और उतनी कम समय में आप रामलला के दर्शन कर पाएंगे। साथ ही आपको अयोध्या में ज़्यादा समय बिताने का और अच्छे से घूमने का मौका मिलेगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप सुबह के 8 बजे तक हर हाल में अयोध्या आ चुके हैं, कदम रख चुके हैं। इससे लेट ना ही करें तो ही बेहतर है। दर्शन करने से पहले 2-3 बातें जान लेंगे। सबसे पहले तो राम मंदिर की टाइमिंग। तो रामलला के दर्शन आप सुबह के 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक कर सकते हैं। दूसरी बात, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स, कीपैड वाले फ़ोन्स, ईयरफोन्स, हेडफोन्स, पेन ड्राइव, डिजिटल वॉचेस, स्मार्ट वॉचेस, या फिर कोई भी मतलब लैपटॉप या फिर हार्ड डिस्क वगैरह ऐसी भी चीज़ें, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस प्रोहिबिटेड हैं। आप इन्हें मंदिर परिसर में नहीं ले जा सकते हैं। इन्हें आप अंदर मंदिर में ही बने लॉकर रूम्स में सबमिट कराना होगा
और अगर आपके पास कोई बैग है, मतलब कैसा भी बैग, छोटा बैग बड़ा बैग, उसे भी साथ में सबमिट करना होगा। सामान आप चाहे उसमें रख दें, चाहे दोनों चीज़ों को इंडिविजुअली अलग सबमिट कर लें, वो आपकी मर्जी है। तीसरी बात कि किसी भी और मंदिर की तरह मंदिर में शूज़ अलाउड नहीं है, तो शूज़ को अलग से काउंटर्स बने हैं, वहाँ पे आपको रखना होगा। तो ये 3 बातें तो आपको दिमाग में रखनी ही है। अब बात करते हैं कि जो सामान प्रोहिबिटेड है उनमें से आपके पास एक भी सामान नहीं है, ठीक है ना, मतलब आपके पास मोबाइल फ़ोन है ना, स्मार्ट वॉच है, कुछ भी नहीं है। साथ ही आप चप्पल भी या तो गाड़ी में छोड़ाते हैं या फिर होटल रूम में छोड़ने के लिए मैनेज कर लेते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था कर लेते हैं। तो ऐसे श्रद्धालुओं के लिए एंट्री गेट से ही अलग से लेन्स बनी है, फास्टैग लेन्स। फास्टैग लेन्स में लाइन नहीं लगती है, मतलब 1-2 आदमी होता है, क्योंकि बहुत ही कम लोग मैनेज कर पाते हैं। तो अगर आप फास्टैग लेन्स से एंट्री ले पाएँ तो कम से कम आप आधा घंटा सेव कर लेते हैं। अंदर फिर क्या क्या अलाउड है? अंदर सिर्फ 2 ही चीज़ें जा सकती हैं, एक आपका पैसा, दूसरा मेरे ख्याल से आपका ATM कार्ड, ठीक है। कोई भी फूल माला, धूप बत्ती, अगरबत्ती, रामलला की किसी तरह की तस्वीर या फिर कोई भी मतलब अन्य पूजा सामग्री, ऐसी चीज़ें भी आप अंदर नहीं ले जा सकते हैं। अंदर सिर्फ 2 ही चीज़ें जाएंगी, एक आप और दूसरी आपकी लक्ष्मी। तो अब हम ये मान के चल रहे हैं कि आप या तो नॉर्मल लेन से या फिर फास्टैग लेन से सिक्योरिटी चेक करा के मंदिर में अंदर एंट्री ले लिए। मंदिर में एंट्री लेने के बाद अगर आप नॉर्मल लाइन में हैं तो धक्का मुक्की ना ही करें, क्योंकि गर्भगृह में मतलब सिक्योरिटी पर्सनल पहले से अलॉटेड हैं, वो एक मिनिमल टाइम के बाद आपको वहाँ खड़ा होने देंगे नहीं। तो धक्का मुक्की करने का कोई फ़ायदा है नहीं, जैसे जैसे लाइन चले वैसे वैसे आप आगे चलें। गर्भगृह में पहुंचने के बाद रामलला के दर्शन करें, रामलला के दर्शन करने के बाद अपना प्रसाद लें और मंदिर परिसर से बाहर आ जाएं। तो अगर आपने सारे काम ठीक से किए होंगे और भीड़ कितनी भी ज़्यादा होगी, फिर भी लगभग सुबह के 10 बजे तक आप बहुत आराम से रामलला के दर्शन और राम मंदिर से बाहर तक आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने दिन की शुरुआत 9 या 9:30 बजे के बाद की है तो रामलला के दर्शन करने में आपको 2.5 से 3 घंटे का समय बहुत आसानी से लग सकता है। इसलिए शुरू से एक ही बात पे मैं गौर कर रहा हूँ कि अयोध्या में दिन की शुरुआत थोड़ा जल्दी करें। राम मंदिर में दर्शन करने के बाद अब आप आ जाइए कनक भवन। ध्यान दें, मैं यहाँ पे राम मंदिर में दर्शन करने के बाद आपको हनुमानगढ़ी नहीं बुला रहा हूँ, उसकी एक वजह है, वजह बाद में जान लेंगे। भाई ने बोला करने का तो करने का। कनक भवन अयोध्या के प्रमुख मंदिरों में से एक है। कनक भवन भगवान श्री राम और देवी सीता का पर्सनल पैलेस था। बात करें कनक भवन की टाइमिंग्स की, तो गर्मियों के दौरान आप सुबह 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक और शाम को 4:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, और सर्दियों में सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक प्रभु श्री राम और देवी सीता के दर्शन पा सकते हैं। कनक भवन महारानी केकई ने माता सीता को मुंह दिखाई के रूप में दिया था। अयोध्या अगर आप आ रहे हैं तो कनक भवन तो मतलब घूम ही लें, मस्ट विजिट है। भीड़ कितनी भी ज़्यादा होगी फिर भी आप 1 घंटे में कनक भवन बहुत आसानी से घूम लिए होंगे, दर्शन भी कर लिए होंगे। घड़ी में लगभग 11 बज चुके होंगे। कनक भवन देखने के बाद आ जाइए 200 मीटर दूर स्थित दशरथ महल। दशरथ महल श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का राजमहल है। इसी महल में प्रभु श्री राम का बचपन गुजरा। इस महल का निर्माण सम्राट विक्रमादित्य द्वारा कराया गया था। कथाओं के अनुसार प्रभु श्री राम का न सिर्फ बचपन बल्कि 19 साल तक का जीवन इसी महल में गुजरा। लोक कथाओं के अनुसार प्रभु श्री राम इसी महल के आंगन में खेला करते थे। तुलसीदास जी अपनी मानस चौपाई में लिखते हैं कि जब प्रभु श्री राम खेल कूद कर धूल में लिपटे हुए आते थे तो वे महाराज दशरथ की गोद में जाकर बैठ जाया करते थे। दशरथ महल कहता है कि राजा दशरथ के राजमहल में आना आपका पूर्ण रूप से सार्थक जब होगा जब आप अपने माता पिता एवं गुरु जी की आज्ञा पालन करने का संकल्प लेकर जाएं। बात करें दशरथ महल के टाइमिंग्स की, तो दशरथ महल में आप दर्शन सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक दशरथ महल में प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकते हैं। दशरथ महल मतलब कोई बहुत बड़ा मंदिर परिसर नहीं है, बहुत ही भीड़ ज़्यादा होती नहीं है। वैसे बहुत ही ज़्यादा अगर भीड़ होगी फिर भी 1 घंटे में आप बहुत आराम से दशरथ महल में दर्शन कर लेंगे। घड़ी में लगभग 12 बज चुके होंगे। तो दशरथ महल में दर्शन करने के बाद अब आप टेंशन फ्री हो जाइए, ठीक है। अब राम मंदिर के दर्शन हो गए, कनक भवन के दर्शन हो गए, दशरथ महल के दर्शन हो गए, अब टेंशन खत्म हो गया। अब चाहे आप खाना खा लीजिए, चाहे हनुमानगढ़ी घूम लीजिए। घूमने का ऑर्डर चेंज नहीं करना है, अपना दिमाग लगाना नहीं है। पहले राम मंदिर, फिर कनक भवन, फिर दशरथ महल। उसकी वजह ये है, देखो कनक भवन 11:30 बजे बंद हो जाता है दोपहर के, ठीक है। अगर मैं राम मंदिर से डायरेक्ट हनुमानगढ़ी की तरफ गया तो वापस जब कनक भवन की तरफ आऊँगा कनक भवन बंद मिलेगा। कनक भवन 11:30 बजे बंद हो जाता है, दशरथ महल 12 बजे बंद हो जाता है।
कनक भवन से जब दशरथ महल आऊँगा दशरथ महल भी बंद मिलेगा। बात ये नहीं है कि बंद मिलेगा, 4 बजे फिर खुल जाएंगे, फिर दर्शन कर लेंगे, लेकिन बात ये है कि फिर 12 से 4 के बीच में हम करेंगे क्या? अयोध्या में होने के बावजूद भी अयोध्या में हम कहीं घूम नहीं पाएंगे। तो बेहतर प्लानिंग यही है कि सबसे पहले आप राम मंदिर घूम लें, कनक भवन बंद होने से पहले कनक भवन घूम लें, दशरथ महल बंद होने से पहले दशरथ महल घूम लें। बात करें हनुमान जी की, हनुमान जी की कोई ऐसी टाइमिंग नहीं है, वो हफ्ते के 7 दिन, दिन के 24 घंटे, साल के 365 दिन आपको दर्शन दे सकते हैं। तो हनुमानगढ़ी में कोई ऐसा टाइमिंग का इशू नहीं है, हनुमानगढ़ी में हम आराम से बाद में भी दर्शन कर लेंगे। इसी ऑर्डर में दर्शन करें, उसके बाद अब आप खाना चाहें खाना खा लें, हनुमानगढ़ी में दर्शन करना चाहें हनुमानगढ़ी में दर्शन कर लें। मैं कह रहा हूँ आप आराम से खाना खा लें, 12 बजे है अभी काफ़ी समय है, आप आराम से खाना पीना खा लें। अब अयोध्या में खाना कहाँ खाएं? तो मैं आपको अयोध्या में एकदम 3 वेजिटेरियन घर जैसे ऑप्शंस बताता हूँ। सबसे पहला है चंद्र मारवाड़ी भोजनालय। यहाँ पे आपको 120 रुपीज़ में थाली मिल जाएगी, 4 रोटी 2 सब्जी, चावल, सलाद, बेसिक चीज़ें जो एक थाली में होती हैं। गौर करने वाली बात यह है कि फूड का टेस्ट तो काफ़ी नॉर्मल है, लेकिन रेस्टोरेंट एसी है। दूसरा ऑप्शन जो आप ट्राई कर सकते हैं वो है कनक सरकार रसोई। यहाँ पे आपको 80 रुपीज़ में थाली मिल जाएगी और 150 रुपीज़ में डीलक्स थाली। 80 रुपीज़ वाली थाली का टेस्ट थोड़ा ठीक ठीक नहीं है। तीसरा जो ऑप्शन जो सबसे बेस्ट और बजट ऑप्शन है, जिसे मैं आपसे कहूँगा कि भाई रिकमेंडेड है, ट्राई कर लेना चाहिए, वो है अम्मा जी की रसोई। यहाँ पे आपको 120 रुपीज़ में थाली मिल जाएगी और 120 रुपये में अनलिमिटेड खाना है, 2 सब्जी, चावल, रोटी, सलाद, जो एक बेसिक थाली में होते हैं। ठीक है, तो मोटा माटी मतलब अगर आप कितने भी देर में खाते हो, 1 घंटे में आप खाना खा लेंगे, है ना। घड़ी में लगभग 1 बज चुका होगा। अगर आपकी किस्मत ठीक हुई, अयोध्या में अगर भंडारे चलते हुए, तो आपको कहीं बाहर खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, भंडारों से प्रसाद खा लें और ये खाना मतलब रेस्टोरेंट वाला स्किप कर दें। तो कुल मिला के आप 1 बजे तक खाना पीना खा के एकदम फ्री हो चुके होंगे। खाना खाने के बाद अब आप आ जाइए हनुमान जी के दर्शन करने, हनुमान जी के गढ़ हनुमानगढ़ी की तरफ। हनुमानगढ़ी राम मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है और पैदल रास्ता है, कोई व्हीकल्स अलाउड नहीं है। जब आप हनुमानगढ़ी की तरफ आ रहे होंगे तो रास्ते में कुछ दुकानें पड़ती हैं, वहाँ से आप हनुमान जी के लिए प्रसाद या फिर कोई भी और चीज़ ले सकते हैं। अब हनुमानगढ़ी में दर्शन करने से पहले 2-3 बातें जान लेंगे। सबसे पहली बात तो हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आपको जो चप्पल हैं, जूते चप्पल हैं, वो रोड पर ही उतारने पड़ेंगे। तो चप्पल जूते थोड़े साइड में उतारें ताकि भीड़ भाड़ की वजह से या किसी वजह से आपके जूते सड़क पे ना आ जाएं और वो खो जाएं। दूसरी बात, हनुमानगढ़ी की टाइमिंग। तो हनुमानगढ़ी में ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लगभग 24 घंटे हनुमान जी अपने भक्तों को दर्शन देते रहते हैं। तीसरी बात, चूँकि लाइन जो है रोड पर ही लगती है, धक्का मुक्की होती रहती है, तो अपने मोबाइल पर्स थोड़ा संभाल कर रखें, चोरी की घटनाएं आम हैं, हो सकती हैं। चौथी बात, जो डिजिटल डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, ठीक है, इन पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप अंदर ले जा सकते हैं। कोई छोटा मोटा बैग भी अंदर ले जा सकते हैं। अब कोई बिल्कुल ही आप सूटकेस नहीं अंदर ले जा सकते, लेकिन छोटे मोटे बैग अलाउड हैं, अंदर आप ले जा सकते हैं। हनुमान जी अपने हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कितनी भी भीड़ भाड़ होगी और आप कितना भी टाइम लेंगे, फिर भी 1 घंटे में हनुमानगढ़ी में दर्शन बहुत आराम से हो गए होंगे। घड़ी में लगभग 2 बज चुके होंगे। हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद अब आप राम पथ पर आ जाइए। अपने रिश्तेदार, दोस्त यार, घर परिवार के लिए अगर आप अयोध्या से कोई चीज़ घर ले जाना चाह रहे हैं तो रामपथ या उसके आसपास की दुकानों से आप वो सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, जैसे चुन्नी, रामलला की तस्वीर या फिर कोई रामलला की मूर्ति या फिर लकड़ी का मंदिर या फिर कोई भी और चीज़ अगर आप अयोध्या से घर ले जाना चाह रहे हैं तो यही वो टाइम है। ठीक है, मोटा माटी 1 घंटे में आप मतलब 1 घंटा मोर देन सफिशिएंट है खरीदारी करने के लिए। ठीक है, तो घड़ी में लगभग 3 बज चुके होंगे और आप अब तक मतलब राम मंदिर, कनक भवन, दशरथ महल, उसके बाद खाना पीना और हनुमानगढ़ी, उसके बाद खरीदारी। शाम का अब समय हो चुका है। शाम को अब आप रामपथ से आ जाइए लता मंगेशकर चौक। लता मंगेशकर चौक आएंगे कैसे? लता मंगेशकर चौक मतलब रामपथ से लता मंगेशकर चौक के लिए 10-10 रुपये के रिक्शे चलते हैं, राम की पैड़ी के रिक्शे चलते हैं। लता मंगेशकर चौक जो है वो राम की पैड़ी सरयू तट के बिल्कुल पास ही स्थित है। ठीक है, अब हम लता मंगेशकर चौक क्यों जा रहे हैं? क्योंकि शाम को अयोध्या में फेमस है सरयू तट की आरती, तो लता मंगेशकर चौक बिल्कुल सरयू तट के पास ही है। लता मंगेशकर चौक आने के बाद
आप वहाँ पे एक दूर से ही दिख जाएगी एक वीणा बनी हुई, ठीक है, जो कि जो सिंगर हैं लता मंगेशकर उनको डेडिकेटेड है। तो लगभग 8 करोड़ की लागत से बनी वो वीणा 40 फीट लंबी है और 14 टन वजनी है। वो एक है, देखने लायक चीज़ है। उसी लता मंगेशकर चौक के पास है धर्मपथ। धर्मपथ के दोनों तरफ आपको सूर्य स्तंभ मिलेंगे, जो कि शायद 30 मीटर हाइट पे, 30 मीटर हैं, 40 ऐसे सूर्य स्तंभ हैं। दोनों ही चीज़ें देखने लायक हैं, दोनों चीज़ें देखें। उसके बाद लता मंगेशकर चौक से अंदर आ जाइए सरयू तट के पास, सरयू तट की आरती देखने के लिए, ठीक है। बात करें सरयू तट की आरती की टाइमिंग, तो सरयू तट की आरती की टाइमिंग सीजन के अकॉर्डिंग वेरी करती है। गर्मियों में 6 बजे शुरू हो जाती है, सर्दियों में 5 बजे शुरू हो जाती है। सरयू तट की आरती मस्ट देखने वाली चीज़ है। अगर आप अयोध्या आ रहे हैं, अयोध्या दर्शन सरयू तट की आरती के बिना एकदम अधूरा है। अयोध्या दर्शन ही गया, किसी भी तरह की पूजा आरती के बिना अधूरी है। शाम 6 बजे के लगभग सरयू तट पर आरती शुरू होगी, आरती देखें। और फिर आरती देखने के बाद बिल्कुल वहीं आरती से थोड़ी दूर लाइट एंड साउंड शो और होता है, लेजर लाइट एंड साउंड शो। वो 6:30 बजे शुरू होता है। आरती देखने के जस्ट बाद तुरंत लाइट एंड साउंड शो देखने आइए। कुल मिला के घड़ी में 7 बज चुके होंगे और यहाँ पे आपकी अब अयोध्या दर्शन की पूरी यात्रा खत्म होती है। अब आप वापस यहाँ सरयू लता मंगेशकर चौक से, सरयू तट से, अब नया घाट से अब वापस अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन जाइए। रात की ट्रेन करा लीजिए 7 बजे के बाद 10 बजे तक। और वो कहने वाली बात है नहीं, रात में आपको खाना तो अपना खाना पड़ेगा या फिर ट्रेन में देख लीजिए। तो इस तरह से आप पूरे एक दिन में पूरे संपूर्ण अयोध्या दर्शन कर लेंगे। सुबह अयोध्या आइए और रात में वापस ट्रेन हो 10 के बाद हो, चल जाएगा। तो अयोध्या के पूरे प्लान के बारे में आपको समझा दिया, कैसे आप सुबह 8 बजे से दिन शुरू करके शाम के 7 बजे तक अयोध्या के सारे मंदिरों में दर्शन करके वापस घर जा सकते हैं। मेन बात आपको समझा दी, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ FAQs की, जो आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे होंगे या फिर वो सवाल जिनके जवाब आपके अयोध्या आने से पहले जानना जरूरी है। सबसे पहले तो बेस्ट टाइम टू विजिट अयोध्या, कि क्या वो सही समय है कि उसमें अयोध्या घूम ही लेना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट अयोध्या। तो ये अपने आप में बहुत ही बेतुका और बेसर पैर का सवाल है। मंदिर जाने के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं निकाला जाता। जब जिंदगी बिल्कुल मतलब भार लगने लगे, जब सिर पर समस्याओं का अंबार टूट पड़े, जब मतलब जीवन जीने की इच्छा ही खत्म हो जाए, जब भगवान की याद आ जाए, एक पिता के घर के दरवाजे उसकी संतान के लिए हमेशा ही खुले रहते हैं। उसी तरह प्रभु के मंदिर के कपाट आपके लिए हमेशा खुले हैं। जब आपको ध्यान आ जाए, जब मन कर जाए, तब आप मंदिर आ जाएं, ठीक है। फिर भी मेरा काम बताना है, मैं आपको एक बार सीजन वाइज बता देता हूँ कि कौन सा सीजन आपके लिए ठीक रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। सबसे पहले समर्स की बात कर लेते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीने अयोध्या में पड़ती है गर्मी, भयंकर गर्मी। टेम्परेचर रेंज करता है 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 45 डिग्री सेल्सियस तक। तो दिन घूमने के लिए उतने अच्छे होते नहीं हैं, ठीक है। मतलब कमरे से बाहर निकलने की भी तबीयत नहीं करती है। हो सके तो समर्स को स्किप करें। बात करें अगर मानसून की, तो अगस्त से सितंबर पड़ता है अयोध्या में मानसून। तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, अगर आप खुद के व्हीकल से नहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो भारी बारिश आपके साइट सीइंग प्लान्स में बाधा बन सकती है। लेकिन अगर आप पर्सनल कार से अयोध्या ट्रैवल कर रहे हैं, फिर तो मतलब कुछ भी बारिश तूफान कुछ भी आपको इफेक्ट नहीं करेगा। तो मैं यही एडवाइस करूँगा, अगर आप पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो आप कभी भी विजिट कर लें। समर्स में भी मानसून्स में भी कोई भारी इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, तो समर और मानसून दोनों को ही हो सके तो स्किप करें। तो ऋतिक भाई, अब हम गर्मी में भी ना आए, बारिश में भी ना आए, फिर अयोध्या कब आएँ? क्या है अयोध्या का बेस्ट टाइम टू विजिट? तो जी हाँ, सर्दी ही है अयोध्या का बेस्ट टाइम टू विजिट। अक्टूबर टू मार्च, जब मन करे, जितनी बार मन करे। मंदिर के लिए कोई वो तो है नहीं कि टाइम निकालना है, जब आपकी इच्छा करे तब आ जाएं। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक ही बात करूं, तो दिवाली मेरी समझ में बेस्ट टाइम टू विजिट है। अगर मैनेज कर सकें किसी तरह, तो जीवन में एक बार तो दिवाली अयोध्या में बनाने का मतलब बनता है। तो ठीक है ऋतिक भाई, ये तो हम समझ गए कि क्या है बेस्ट टाइम टू विजिट, कब आना चाहिए। अब ये और बता दो कि कितने दिन की ट्रिप करनी चाहिए। क्या एक दिन मोर देन सफिशिएंट है, या फिर मतलब एक दिन से ज़्यादा की भी हमें ट्रिप कर लेनी चाहिए। बात करें हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड फॉर द अयोध्या ट्रिप, तो देखो वैसे एक दिन मोर देन सफिशिएंट है अयोध्या के लिए, ठीक है। पर उसकी कुछ शर्तें हैं। सबसे पहली तो आपकी ट्रेन अयोध्या आपको 8 बजे से पहले उतार रही हो। अयोध्या आप 8 बजे कदम रख चुके हो, बिल्कुल फ्री हो घूमने के लिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि
अब मतलब आपके पास बजट कम है तो आप एक दिन में अयोध्या घूम सकते हैं। लेकिन अगर आप अयोध्या को बहुत अच्छे से घूमना चाहते हैं, भागा दौड़ी नहीं चाहते हैं, हर जगह पे थोड़ा सा टाइम बिताना चाहते हैं, ऐसा दौरे की तरह नहीं करना चाहते हैं, तो मेरी समझ में आप एक नाइट स्टे कर लें। एक नाइट मोर देन सफिशिएंट है, 2 days 1 night मोर देन सफिशिएंट है। और अगर आप वंदे भारत एज अ ट्रेन चुनेंगे दिल्ली से, तो फिर तो यही प्लान आपको चूज़ करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। एक दिन में वंदे भारत से तो नहीं हो सकती है पूरी अयोध्या ट्रिप। तो 2 nights मतलब 2 days 1 night वाला प्लान अगर आप एक नाइट स्टे करना चाहें, बाकी एक दिन में कैसे अयोध्या ट्रैवल कर सकते हैं वो हमने आपको बता ही दिया। अब बात करते हैं कृतिक भाई, बेस्ट टाइम टू विजिट भी समझ गए, कितने दिन चाहिए वो भी समझ गए। अब लोकल ट्रांसपोर्टेशन के बारे में और बता दो कि क्या है लोकल ट्रांसपोर्टेशन का सीन अयोध्या में। तो देखो, जो अयोध्या के मतलब जो मेन मंदिर हैं वो सारे आपस में बहुत पास हैं। हनुमानगढ़ी, राम मंदिर, कनक भवन, दशरथ महल, जो कि पैदल कवर किए जा सकते हैं, ठीक है। और कवर किए जा सकते हैं। टेढ़ी चौराहे के बाद वैसे भी कोई व्हीकल अलाउड है नहीं, ना ही पर्सनल ना ही कमर्शियल, सिर्फ मतलब ई रिक्शास अलाउड हैं, वो भी बहुत ही कम, और 2 व्हीलर्स अलाउड हैं। तो टेढ़ी चौराहे के बाद तो, टेढ़ी बाजार के बाद तो आपको पैदल ही सफ़र करना पड़ेगा। और भगवान राम की नगरी में आ रहे हैं, है ना, अब आपको पिछवाड़े के नीचे हमेशा मोटर ही चाहिए, थोड़ा वक्त के लक्षण दिखाइए, पैदल चल लीजिए, है ना, रोज़ रोज़ तो आते नहीं है। तो उसमें लोकल ट्रांसपोर्टेशन के यही है। वैसे सारे मंदिर काफ़ी पास हैं, 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं बहुत ही आसानी से। सरयू तट थोड़ा सा दूर है, वहाँ के लिए रिक्शा चलते हैं, 10 रुपये की रिक्शा आपको आसानी से मिल जाएंगे, जो कि जहाँ पर आप लता मंगेशकर चौक देख लेंगे, सरयू तट की आरती देख लेंगे और लाइट एंड साउंड शो देख लेंगे, ये तीनों चीज़ें, और धर्मपथ देख लेंगे। तो वहाँ के लिए रिक्शा चलती हैं, टेढ़ी बाजार से भी मिल जाएगा। वो शाम होती है, वो अपने आप चिल्लाने लगते हैं और आपको पता लग जाएगा कि ये रिक्शा आरती के लिए ही जा रहा है। तो लोकल ट्रांसपोर्ट भी आपको समझा दिया, ठीक है। हाउ मेनी डेज रिक्वायर्ड फॉर द अयोध्या ट्रिप भी समझा दिया, और ये भी समझा दिया कि क्या है बेस्ट टाइम टू विजिट अयोध्या। एक सवाल और आता है कि अगर हम अयोध्या में रुकना चाहें तो वेयर टू स्टे इन अयोध्या। अगर आप एक दिन में अयोध्या घूमना चाह रहे हैं तब तो ये सवाल आता ही नहीं है। अगर आप 1 night स्टे करना चाहते हैं तब ये सवाल आता है। ये सवाल तब और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब आप अयोध्या को बजट में ट्रैवल कर रहे हो। तो अयोध्या में 1000 से नीचे तो कोई होटल अवेलेबल है ही नहीं। Booking.com पर एक होटल दिखाता है, उसका नाम है जानकी विहार होम स्टे, जो कि लगभग 1000-1500 की रेंज में है। तो इसी में मैं रोका था। बात अगर स्पेसिफिक जानकी विहार होम स्टे की ही करें तो मतलब राम मंदिर से ठीक ठाक पास है, 1 किलोमीटर है। पुलिस लाइन में एड्रेस दिखाता है। अगर आप फैमिली या फिर बहुत ही बजट में ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो जानकी विहार होम स्टे ट्राई किया जा सकता है, ठीक ठाक ऑप्शन है। बशर्ते चूँकि पुलिस लाइन में एड्रेस दिखाता है, वो पुलिस लाइन का एक क्वार्टर ही है, ठीक है, उसमें होटल चलाया जा रहा है। तो ट्राई करने को ट्राई किया जा सकता है, ठीक ठाक ऑप्शन है। हॉस्पिटैलिटी मुझे काफ़ी ठीक लगी थी। वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है, आपके व्यवहार पे भी वेरी करती है। बाकी 1000 से नीचे ऑप्शन तो बहुत मुश्किल है। मैं यही एडवाइस करूँगा कि बुक करके चलें, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा टूरिस्ट रहते हैं, और अगर आप ऐसे दिवाली वाले सीजन में या दिवाली वाले टाइम पे विजिट करेंगे तो सेफ साइड के लिए बुक ही करके चलें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। मेन चीज़ एंड में बचती है बजट। तो एक बार बजट सीट और डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, खाने का 100 रुपये है, ठीक है, मतलब 100 रुपये की थाली है। अगर आप एक ही दिन मतलब अयोध्या में बिता रहे हैं, एक रात नहीं बिता रहे हैं, तो 100 रुपये थाली के, 20 रुपये रिक्शे के, और भी यही खर्चा है, 220 है। और भी चीज़ें अगर हम जोड़ लें, प्रसाद, चुन्नी वगैरह आप घर के लिए ले जाना चाहते हैं, 500 रुपये में आपका सारा काम निपट जाएगा। अगर आप तमीज़ से खर्च करेंगे तो 500 रुपये भी खर्च नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप मतलब ये 1 night स्टे करना चाह रहे हैं, 24 hours स्टे करना चाह रहे हैं, तो फिर 1500 होटल के ऐड कर लीजिए, 100 रुपये की और थाली ऐड कर लीजिए, 10-20 रुपये रिक्शे कर लीजिए। यही खर्चा है अयोध्या में। अयोध्या में बाकी कोई खर्चा है नहीं। अगर आप सिर्फ मतलब एक ही दिन 10-12 घंटे ही अयोध्या में बिताएंगे तो 100 रुपये मतलब खाने की थाली और 20 रुपये रिक्शा, लगभग 200 रुपये में आप अयोध्या घूम लेंगे, जो कि हमने थंबनेल में दिखाया भी है। तो यही सब है, यही सब आपकी यहाँ पे आके अयोध्या यात्रा पूरी खत्म होती है। और कोई FAQ हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा।